चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुतियतः। भगवान का नाम, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि मतलब आदि 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, ग्रॉस सेंसेस। ग्राह्यम इंद्रिया मतलब भौतिक इंद्रिय, मटेरियल सेंसेस। भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम किसी भी दिव्य वस्तु को नहीं समझ सकते। कोई भी दिव्य वस्तु, दिव्य चीज को, जैसे भगवान का धाम है, भगवान का श्री विग्रह है, भगवान का नाम है, भगवान के ग्रंथ हैं, इसको हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। कैसे समझ सकते हैं? सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्तुतियतः। जब हम इन इंद्रियों को क्या करते हैं? सेवा में लगाते हैं। किसकी सेवा में? कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो ही हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। नहीं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों के बारे में, जो दिव्य वस्तु है, वो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा शैलो। शैलो मतलब बहुत ही संकीर्ण हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझावट होगी। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, तो हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? उसके प्रति सेवा का भाव। हरि नाम को जब जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी क्लियर करते हैं, कभी क्लियर नहीं करते, कभी सोते सोते करते हैं, ध्यान से नहीं करते हैं। सेवन मुखे ही जीवान। जब तक उसको सेवा के रूप में नहीं करेंगे, सेवा के भाव में नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेवा का जो भाव है, यही हमें भगवान कृष्ण से कनेक्ट करता है। ये हमारा कनेक्शन है भगवान से। जैसे कभी फ़ोन पे बात कर रहे हो तो कनेक्शन नहीं आता, कनेक्शन टूट जाता है टावर से, आवाज़ नहीं आती, सुनाई नहीं देता। दूसरा व्यक्ति बोलता जा रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, तो कनेक्शन टूट गया। तो ये जो कनेक्शन है वो क्या है? हमारा सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। लेकिन सेवा भाव में क्या आ जाता है? भोग भाव आ जाता है, क्योंकि भोग भाव बहुत बड़ा है, सेवा भाव इतना सभी नहीं है। जैसे हम कुछ चीज़ को देखते हैं, हम उसको क्या करना चाहते हैं? भोग करना चाहते हैं। भोग करना मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए उसको यूज़ करना, अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाना, उसको क्या कहते हैं? भोग भाव। तो भक्ति जो है वो क्या है? भोग भाव से कहाँ तक पहुँचना है हमें? सेवा भाव तक पहुँचना। सिर्फ सेवा नहीं बोल रहा मैं, सेवा करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, सेवा भाव की बात हो रही है। सेवा में भाव होना चाहिए। अगर सेवा को सही भाव से नहीं किया, उस सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान क्या है?
भावग्राही जनार्दन, वो तो आपके भाव को देखते हैं, आपकी सेवा के पीछे क्या है, सेवा के पीछे आपका क्या भाव था, वो इम्पोर्टेंट है। आपने जो सेवा की, क्या वो सेवा की या नहीं की, उसके पीछे क्या था, क्या भाव था, उसको भगवान देखते हैं। तब कोई भी सेवा करते हैं, चाहे आप कुकिंग की सेवा करते हैं, आप क्लीनिंग की सेवा करते हैं, आप सिंगिंग की सेवा करते हैं, आप प्रीचिंग की सेवा करते हैं, आप किसी को कोई भी प्रकार की सेवा हम करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या भाव है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या वो भाव सेवा का भाव था या वो भोग का भाव? क्या मैं उसको इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक टू डू इट, इसमें मेरे को अच्छा आनंद आता है, मुझे अच्छा लग रहा है इसको करने, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए ऐसे हमें कुछ कुछ सेवाएं ऐसी भी करनी चाहिए जो हमें अच्छी नहीं लगती, ताकि हमारे अंदर में ये आई का भाव खत्म हो। कुछ सेवा बिल्कुल पसंद नहीं है आपको, जैसे कि क्लीनिंग की सेवा कोई बोलेगी नहीं, ये तो मेरे को बिल्कुल जमती नहीं है क्लीनिंग करना, या कोई भी पर्टिकुलर सेवा आप बोलेंगे तो जो नहीं पसंद है ना। तो इसलिए अगर हम भगवान के नाम को, भगवान के नाम को, भगवान के भक्तों को समझना चाहते हैं तो उनके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, तभी हम उनको समझ पाएंगे। या हम किसी परिस्थिति से साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, कोई परिस्थिति आई आपके जीवन में, सो मैनी, इतनी सारी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, इतनी सारी परिस्थितियाँ आती हैं। कुछ परिस्थितियाँ जो हैं वो परेशानी की परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ जो होती हैं वो स्मूथ होती हैं, शांत होती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो लगता है कि अभी गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहा है मन, तो उसमें मन को शांत रखना आसान नहीं है ना। कुछ ना कुछ हम एक दूसरे को भी ऐसी बात बोल देते हैं जो दूसरे को, दूसरे के हृदय को छू सकती है, तो बुरा भी लग सकता है ना। तो उस परिस्थिति में भी अगर हम सेवा का भाव मेंटेन करते हैं तो हम उस परिस्थिति को भी हम पार कर सकते हैं, उससे भी हम कुछ साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो साक्षात्कार अगर हमें प्राप्त करने हैं तो हमें क्या चाहिए, सेवा भाव चाहिए। तो महामंत्र का जप करते हैं सेवा के रूप में करना, सेवा के भाव में। रूपा जी बोलते हैं महामंत्र को, मंत्र को हमें क्लियर बोलना चाहिए, क्लियर सुनना चाहिए, आधा नहीं खाना चाहिए उसको मंत्र को। कभी कभी हम पूरा मंत्र नहीं बोलते, मंत्र को सुनते ही नहीं है, मन कहीं और होता है और मंत्र चल रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड में मन कहीं और बैठा होता है। रूपा जी बोलते हैं यू आर वेयर योर माइंड इज, आप वहाँ हैं जहाँ आपका मन है। अभी जैसे क्लास में बैठे हैं, अब मन में आ रहा होगा प्रसाद में क्या बन रहा है, खुशबू, अभी खुशबू आनी चालू हो जाएगी थोड़ी देर में, नाक में घुसेगी खुशबू। तो कुकिंग के टाइम में जब भोग बन रहा है भगवान का, नाक में खुशबू जाती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए हाँ वेरी नाइस, टेस्टी है ये तो। मन में ऐसे ऐसे भाव आ सकता है, तुरंत अपने मन को बोलना चाहिए भगवान के लिए भोग बन रहा है, कृष्ण के लिए भोग बन रहा है। जब तक भगवान इसको भोग को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक मुझे इसको भोगना नहीं चाहिए, मन में भी नहीं भोगना चाहिए ना। माधवेंद्रपुरी की कथा आती है, कैसे उन्होंने थोड़ा सा बस ऐसा सोचा था मन में, लेकिन माधवेंद्रपुरी के मन में भोग का भाव नहीं। माधवेंद्रपुरी की क्या सोच रहे थे कि मैं कैसे अपने गोपाल के लिए ऐसी ही अमृत केली की तरह मैं खीर बनाऊंगा, तो एटलीस्ट आई कैन टेस्ट इट, मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है, ऐसा मैं टेस्ट कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा, मैं फिर भगवान के लिए अपना ऐसा बनाऊंगा। लेकिन उस टाइम भगवान को भोग नहीं लगा था, लेकिन उनका जो टेस्ट करने का भाव क्या था कि मैं टेस्ट नहीं कर, ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है मैं इसको टेस्ट करूँ, इसलिए मैं इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ। उस भाव से नहीं टेस्ट करना चाहते थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी किस लिए टेस्ट करना चाहते थे, ताकि वो अपने गोपाल को सेम चीज़, सेम स्वीट राइस बना के खिलाना चाहते थे।
तो भगवान का जब भोग बनता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका भोग करूँगा, या कभी कभी हम जो प्रभु जी कुकिंग करेंगे उसको बोलेंगे हाँ प्रभु जी आज ये वाला आइटम बना देते हैं, आज ऐसा वाला आइटम खाते हैं, है ना, भगवान को आज ये वाला आइटम खिलाते हैं, लेकिन मन में क्या है, मैं इसको खाना चाहता हूँ तो भोग का भाव आता रहता है हर बात पे, है ना। प्रसाद लेते टाइम इसलिए हम उससे पहले क्या बोलते हैं, महाप्रसादे प्रार्थना बोलते हैं, ताकि हम सेवा का भाव ला पाएँ प्रसाद के प्रति। सब प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम में डाको चैतन्य, ताकि हमारे अंदर में आई कैन सर्व प्रसादम, प्रसादम की सेवा कर पाऊँ, मैं प्रसाद पाऊँ सेवा के रूप में, सिर्फ भोगने के भाव से नहीं। बहुत मुश्किल है ऐसा आना, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर और हमारे आचार्य कैसे बोलते हैं, विषय छाड़िया कवे शुद्ध हो गए मान। भोग के भाव को क्या बोलते हैं, विष के समान। जैसे एक गिलास आपको दूध दे दिया गया और दूध में एक बूंद क्या डाल दिया गया, एक बूंद विष का डाल दिया गया, जहर का डाल दिया गया। एक बूंद अगर विष का डाल दोगे तो पूरा का पूरा दूध क्या बन जाएगा, विष बन जाएगा, है ना। इसलिए लेकिन हमारे लिए होप है, ऑल्दो हम हर एक चीज़ भोग भाव में करते हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं हम क्या करते हैं, उसको गुरुजनों को ऑफर करते हैं और वो फिर हमारे भोग के भाव को हटा के भगवान को अर्पित करते हैं, उसको गुरुजन स्वीकार करते हैं। इसलिए श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनाला बंधु। तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि भविक्रायम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादु स्वयं एवं स्मृति। अतः भगवान का नाम, भगवान के दर्शन, भगवान के विग्रह, भगवान का धाम, भगवान के महान भक्त, अगर हम इसको समझना चाहते तो उनके प्रति हमें क्या रखना पड़ेगा, सेवा का भाव, सर्विस एटीट्यूड, उसको कहते हैं सर्विस एटीट्यूड। तो इसलिए जितना हम अपने अंदर में इन वस्तुओं के प्रति इनको सेवा के रूप में करेंगे, हरि नाम के जप को सिर्फ ख़त्म करने के रूप में नहीं करना कि आज मेरा माला हो गया ख़त्म, चलो हटा दिया। एज ए सर्विस, प्रैक्टिस एज ए सर्विस, है ना। भगवान भगवद गीता के 6 अध्याय में बोलते हैं कि मन का जो नेचर है वो क्या है, भागना। मन तो भागेगा, है ना, लेकिन फिर भी क्या करना है, मन को, जब मन भागे तो मन को वापस खींच के लाना है। मन बार बार भाग जाएगा, हरे कृष्ण जब कर रहे हैं, मन कहीं और बैठा है, आप कहीं और बैठे, आप तो मंदिर में बैठे हो भक्तों के संग में, और मन कहीं और बैठा है, प्लानिंग चल रही है पूरे दिन की, आज क्या सेवा करनी है, क्या है क्या नहीं, कुछ और सोची जा रहा है मन, और चल रहा है कृष्ण अरे कितने माला, बहुत सारे माला हो गया आज, तो पता नहीं चला कितने माला कर लिए, और इतनी जल्दी माला ख़त्म हो गया क्या आज, समझ नहीं आता कभी कभी, क्योंकि मन कहीं और है। तो भगवद गीता में भगवान 6 अध्याय में बताते हैं, जो योगी होता है जब वो किसी भी कार्य को अपना मन लगा के करता है ना। आजकल इस पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं माइंडफुलनेस, माइंडफुल रहो। ऐप्स आते हैं इसमें, 1-1 मिनट का मेडिटेशन आता है। मेरे फ़ोन में एक ऐसा ऐप है जो हर एक 3 घंटे बाद मुझे वो रिमाइंडर देता है, सब दुनिया से कट के अभी 1 मिनट के लिए आपको माइंडफुल होना है। फॉर 1 मिनट यू शुड बी माइंडफुल। फिर वो कुछ उसमें म्यूज़िक रहता है, कुछ तो बैठ जाओ अपना, तो वो म्यूज़िक बजाएगा, बस वो म्यूज़िक को सुनते रहो माइंडफुली, माइंड को वहाँ रखो। तो धीरे धीरे अपने मन जो है हमारा बहुत पिछले कई जन्मों से दूषित है, तो मन को धीरे धीरे ट्रेन करना है, उसको माइंडफुल करना। तो एक माला में हम प्रैक्टिस करें, कुछ मंत्र माइंडफुली करें, 108 में से 8 मंत्र कम से कम ध्यान से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ध्यान से सुने उसको, मंत्र को सुने। प्रभुपाद बोलते हैं उसको सुनो, मंत्र को श्रद्धा के साथ सुनो। सिर्फ ये नहीं कि एक बार जो है वो राजधानी एक्सप्रेस चला देते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। जब खत्म हो गया फटाफट से शताब्दी एक्सप्रेस की तरह भागता है हमारा जपा। गलत नहीं है स्पीड से करना, लेकिन सुनना है उसको। मेन पर्पस इज टू हियर द होली नेम, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक भक्त बता रहे थे सबसे निकृष्ट जपा है, निकृष्ट मतलब जिससे भगवान बहुत दुखी होते हैं, वो होता है जप के टाइम में नींद आना। लेकिन सेकंड लेवल उससे बेटर है, नींद नहीं आ रही है अभी आपको, दैट मीन्स आप इस लेवल के ऊपर उठ गए हो, अभी तमोगुण से ऊपर उठ चुके हो। अब ध्यान से मंत्र को सुनने का प्रयास करना है, इस पे प्रयास करना है। एक बार एक भक्त ने ऐसा किया था, एक माला उसने माइंडफुली किया, पूरा ट्राई किया माइंडफुली करने का। उसके बाद में उसका मन बहुत एजिटेट हो गया, उसका मन बिल्कुल गुस्सा हो गया। उसके मन को लगा आज तो ये मेरे को कंट्रोल करना चाहता है, वो बिल्कुल अजीब सा लगा उसको, बहुत थक गया वो माइंडफुली किया। एक्चुअली कभी कभी जब हम मेंटल वर्क करते हैं उससे हम ज़्यादा थक सकते हैं। शारीरिक क्रिया करने से मानसिक क्रिया करना ज़्यादा थकान है। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं 6ठे अध्याय में कि कैसे जो योगी होता है जब वो माइंडफुली मेडिटेशन करता है, मन के द्वारा जब करता है, मन को लगा के करता है, हृदय के द्वारा करता है, तो क्या होता है उस योगी, वो जो योगी होता है, जो भक्त होता है, भक्ति योगी जो होता है, वो उस कार्य को आनंद के साथ में और शाश्वत तरीके से करता रहता है। वो कभी बोर नहीं होता उसको करने से, है ना। कभी कभी हम थक जाते हैं, सेवा करते हैं थक गए, क्योंकि हमने उसको सही भावना से नहीं किया, सही भाव से नहीं किया, माइंडफुली नहीं किया उसको। तो इसलिए हम क्या हो जाते हैं, हम सोचते हैं अभी आज थक गए, चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं आज जाके। एक भक्त बता रहे थे हमारे लिए रिलैक्सेशन मीन्स आई विल डू व्हाट माय माइंड सेज टू डू। हम लोग सोचते हैं हमारे लिए रिलैक्सेशन मतलब जो मेरा मन बोलेगा मैं करूँगा, वो मेरे लिए रिलैक्स। आज मेरा मन थोड़ा, अभी मैं रिलैक्स करूँगा तो थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा सोऊंगा, आराम करूँगा, थोड़ा यूट्यूब देखूँगा, तो मेरा मन जो बोलेगा वो मेरे लिए, ये रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन मीन्स व्हेन वी आर एक्चुअली एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ कृष्णा। जब हम कृष्ण के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, कृष्ण के अनुसार चलते हैं, तो ही हम रिलैक्स हो सकते। तो कहने का पॉइंट ये है कि कैसे हमें सिर्फ शरीर को ही सेवा में नहीं लगाना है ना। एक भक्त बोले थे इट इज़ ईजी टू एंगेज द हैंड्स एंड लेग्स देन टू एंगेज द माइंड और द हार्ट। बहुत आसान है हाथ पांव चलाना सेवा में, लेकिन मन को लगाना भगवान के नाम में, तुरंत मन एक्टिव हो जाता है, भागने लग जाता है। इसलिए जिनका मन ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहता वो एक जगह बैठ के कॉन्स्टेंटली जप नहीं कर सकते। मन एजिटेट हो जाता है थोड़ी टाइम में, मन भागेगा, बोलेगा चलो अभी कुछ करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, कुछ करना है अभी मेरे को। एक जगह स्थान पर नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ी देर में ही एक्टिव हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा मन, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, कुछ करवाना चाहता है हमसे, पैशन आ जाता है बहुत ज़्यादा। शांति से बैठ के भजन करना आसान नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को ट्रेन करना है माइंडफुली। आरती जब हम गाते हैं तो ध्यान से गाना है उसको, आरती को। सिर्फ यही नहीं है कि तोते की तरह रोबोट। एक भक्त बोले थे कि रोबोट की तरह हम आते हैं सुबह सुबह, जैसे रोबोट की तरह आरती वारती गाए, फिर जपा किया, गुरु पूजा किया, क्लास अटेंड किया, चले गए, लेकिन मन को एंगेज किया क्या? सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोः। अपने मन को कहाँ लगाना है? भगवान के चरणों में लगाना है।
भगवान के चरणों में लगाना मतलब भगवान के इंटरेस्ट में लगाना। और भगवान के इंटरेस्ट में कैसे लगा सकते हैं? जब हमारे अंदर में सेवा भाव होगा। और सेवा भाव कैसे आएगा? जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं। श्रवण मतलब प्रवचन सुनते हैं और साथ में ही हम हरि नाम का जप ध्यान से करते हैं। नाम जप के द्वारा भी हमें सेवा भाव प्राप्त होता है, जब हम नाम जप को सही भाव में करते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिव्य वस्तु को समझ सकते हैं। जैसे हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने बैठते हैं, है ना, सिर्फ हमें उसमें से ज्ञान अर्जन करने के लिए ही नहीं बैठना चाहिए, है ना। प्रभुपाद की बुक्स जो है हम उसको कैसे करना चाहिए? अभी मैं प्रभुपाद जी की सेवा करना चाह रहा हूँ, कैसे मैं उनकी सेवा करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूँ इस स्टडी के द्वारा। तो हम उन दिव्य शास्त्रों के द्वारा भी हमें कुछ साक्षात्कार प्राप्त हो सके। मन में ऐसा एक प्रैक्टिस करना इस चीज़ को। डेली हम नया नया कुछ सीख सकते हैं। डेली जो मंगल आरती आप गाएंगे, डेली जो आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, डेली जो आप हरि नाम का जप करेंगे, उसमें आपको एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान कुछ आपको एक स्फूर्ति देंगे, एक साक्षात्कार देंगे। ऐसा करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। सेवा भाव मेंटली ऐसा करेंगे। मन में ऐसा स्पष्ट सोचना है कि कैसे मैं अभी सेवा करूं इस टाइम में, सेवा भाव के द्वारा मैं इसको क्या करूं। तो अपने मन को आरती में लगाना। मीनिंग्स पता होने चाहिए मैं आरती इसकी। कभी कभी तो मीनिंग ही नहीं पता होता कई लोगों को, कि हम जो आरती गाते हैं उसका मीनिंग ही नहीं पता होता, उस तोते की तरह गा लेते हैं। वो भी पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए आरती का, सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से पता होना चाहिए। तो फिर हम गाते हैं तो मीनिंग हमारे मन में चलना चाहिए जब हम गाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सेवा भाव के द्वारा हम भगवान के संपर्क में आते, कनेक्शन बिटवीन अस एंड कृष्णा, बिकॉज वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। हम क्या हैं? गोपी भरतु पद कमले और दास दास अनुदास। दास का मतलब जो भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा करता है, दास के रूप में सेवा भाव से करता है ना, भोग भाव से नहीं, या अहंकार के भाव से नहीं, ईर्ष्या के भाव से नहीं, या कॉम्पिटिटिव भाव से भी नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। कभी हम सेवा करते हैं, दूसरे को दिखाना चाहते हैं, दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं, देखो तुम्हें याद है, मुझे भी, मैं तुमसे अच्छा करके दिखा दूँ। कंपटीशन के भाव से आ जाते हैं, हम कंपटीशन के भाव में आ सकते हैं, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है, अच्छा उसने 8 बुक्स कर ली, ठीक है मैं आज 15 बुक्स करके दिखाता हूँ, मैं डबल करके दिखाऊंगा, इसको नीचे दिखाता हूँ मैं। कंपटीशन का भाव आ जाता है। तो क्या भाव आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। सही भाव से आप एक भी किताब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए एक भक्त बता रहे थे, भक्ति जो है वो पूरे भाव का खेल है। आपका भाव क्या है? जब आप इसको कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे 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 हम सुनते रहेंगे, तो हमारे अंदर में सेवा भाव प्रैक्टिस करना होगा, हमें सेवा भाव लाना होगा हमें अपने अंदर में। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन आज की चर्चा से? यस ब्रो। ईर्ष्या भाव से कैसे ऊपर उठ सकते हैं? ईर्ष्या भाव से कैसे ऊपर उठ सकते हैं? ईर्ष्या तो सभी के अंदर में है। ईर्ष्या का मेन जो सिम्टम है वो है फॉल्ट फाइंडिंग। जब हम किसी भी चीज़ में दोष ढूंढते हैं, किसी भी व्यक्ति में या किसी भी परिस्थिति में जब हमें कोई दोष दिखाई देता है, तो ईर्ष्या के कारण होता है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना। इच्छा द्वेष के कारण ना, क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या की, इसलिए हम भौतिक जगत में हैं। तो इसलिए इसका एंटीडोट, ईर्ष्या को ख़त्म करना है तो प्रेम, भगवान के प्रेम को
प्राप्त करना होगा। भगवान के प्रेम के द्वारा ही हम जो है ईर्ष्या को ख़त्म कर सकते हैं, नॉट बाय एनी मटेरियल मीन्स, क्योंकि सभी के अंदर में ईर्ष्या है। किसी के अंदर में भी ईर्ष्या को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे भगवत भक्ति के पथ का पालन करते रहते हैं, है ना, सेवा भाव से भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, तो हम धीरे धीरे ईर्ष्या को कम कर सकते हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है अनर्थों को ख़त्म करने का, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो प्राइड है, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो एनवी है, ईगो है, जो भी वट एवर अनर्थ भी है। तो सभी अनर्थों को ख़त्म करने का एक तरीका है, वो क्या है? श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आश्र, है ना। श्री गुरु चरणे रति अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति करनी है तो आपको मार्गदर्शन में भक्ति के पथ को पालन करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाती हैं। प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं इसमें अपनी तरफ से प्रयास के रूप में, इज़ टू बी ग्रेटफुल। जब हम ग्रेटफुल रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तो उससे हम ईर्ष्या को कम कर सकते हैं। कृतज्ञता एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। हर एक भक्त को सोचना चाहिए, रोज़ सोचना चाहिए इसके बारे में, कृतज्ञता के बारे में। रोज़ कृतज्ञ होना चाहिए किसी न किसी भक्त के प्रति, भगवान के प्रति। रोज़ हमें कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहिए भगवान को कि कैसे आपकी कृपा से जो है मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, भक्तों की कृपा से भक्ति कर पा रहा हूँ। ऐसा फील करना चाहिए, कृतज्ञता को फील करना। जब भी हमें कोई भी हमारे को थोड़ा सा हेल्प करता है, सेवा करता है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। चाहे वो हमें कृतज्ञ हो या ना हो, है ना। एक बार एक भक्त बता रहे थे, हमारे हृदय में एक प्रकार की फीलिंग होती है, या तो हम एक्सपेक्ट करते हैं या तो हम कृतज्ञ होते हैं। आइदर वी आर ग्रेटफुल और वी आर एक्सपेक्टिंग। तो एक्सपेक्टेशन जब आती है हमारे अंदर में, वो अहंकार के कारण आती है। हम किसी से अपेक्षा करते हैं, अरे इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको मेरी बात सुननी चाहिए, इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन आना मन में, है ना। एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशंस। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी अगर हस्बैंड सोचा रहे वाइफ को मेरी बात माननी चाहिए, वाइफ एक्सपेक्ट करे हस्बैंड को मेरी बात माननी चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो नहीं चलेगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप चलाना है तो हमें क्या होना पड़ेगा? कृतज्ञ होना पड़ेगा। कृतज्ञता रहेगी तो हमारे अंदर में क्या आएगा? सेवा का भाव आएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, कृतज्ञता। तो कृतज्ञता आएगी तो फिर ये ईर्ष्या भी कम होती रहेगी, क्योंकि कृतज्ञता आ रही है अंदर में, हृदय में। अभी हमारा हृदय कैसा है? ड्राई लैंड की तरह है। जब एक खेती करने के लिए जो लैंड होता है ना, जब वो पूरा का पूरा ड्राई होता है, अभी उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें तो बीज बो ही नहीं सकते भक्ति का, तो पहले उसको कल्टीवेट किया जाता है। तो कल्टीवेशन में सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है? हरि नाम के जप के द्वारा उसको कल्टीवेट किया जाता है, नाम जप। जब धीरे धीरे जब हृदय कल्टीवेट होना चालू होता है, फिर उसमें बीज, सीड ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फिर उसमें जल दिया जाता है, श्रवणादि जल दिया, तब वो बीज बढ़ता है भक्ति का। तो इसलिए जो कृतज्ञता है, कृतज्ञता ये हमारे हृदय को सॉफ्ट करता है, कल्टीवेट करता है। अभी हमारा हृदय हार्ड है, ड्राई है, हमारे अंदर में भगवान के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है, भक्तों के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम हार्ड हार्टेड हैं। अभी हृदय हमारा पत्थर के समान है। भागवतम बोलता है स्टील फ्रेम्ड हार्ट। हृदय कैसा है हमारा? स्टील की तरह है, स्टील फ्रेम होता है ना, वैसा है। पशु पक्षी जुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। तो जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो पत्थर भी पिघल गए थे। तो एक भक्त इस पर कमेंट्री दे रहे थे कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला सकता है, हमें ग्रेटफुल बना सकता है। तो
तो रिजल्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा शुड बी दैट वी फील ग्रेटफुल टू डिवोटीज एंड कृष्णा। ऐसा हमारे अंदर में ग्रेटिट्यूड आना चाहिए भक्तों के प्रति, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अभी हम सर्विस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कैसे आता है वो? ग्रेटिट्यूड से आता है, सेवा भाव आता है जो जब हमारे अंदर में। ये बताया जाता है कि वैष्णव गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण, अगर हमें वैष्णव गुण लाने हैं अपने अंदर में, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या लाना पड़ेगा? ग्रेटिट्यूड। ये गुण आएगा तो दूसरे गुण भी आ जाएंगे। ग्रेटिट्यूड मतलब आई डिजर्व नथिंग, मैं किसी भी चीज को डिजर्व नहीं करता। ग्रेटिट्यूड का मतलब आई डिजर्व नथिंग। आई डिजर्व मतलब मैं योग्य नहीं हूँ इसके, किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हूँ। भक्ति में या किसी भी चीज़ के लिए मेरे को योग्य नहीं, मेरे को कृपा दी जा रही है ना। जैसे जब हम छोटे में एग्ज़ाम देते हैं, जब बचपन में एग्ज़ाम देते थे, तो कभी कभी मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होते हैं वो 33 चाहिए होते हैं पास होने के लिए। लेकिन कभी 33 नहीं आते, किसी के 29 आते हैं, 30 आते हैं, तो उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, उसको कहते हैं ग्रेस मार्क्स। तो इसलिए हम क्या है, हमें ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। वी डोंट डिजर्व टू डू भक्ति एक्चुअली, बट कृष्णा एंड हिज डिवोटीज आर। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो वृंदावन धाम में रहने के लिए योग्य हूँ, मैं भक्ति करने के लिए योग्य हूँ, मैं हरि नाम का जप करने के लिए योग्य हूँ। ये इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, भाव को, इस फीलिंग को। तो जब ग्रेटिट्यूड आता है हृदय में, तो ही हम ईर्ष्या को ख़त्म कर सकते हैं। आई डोंट डिजर्व इट, आई डोंट डिजर्व टू चैंट हरे कृष्णा, आई डोंट डिजर्व टू अटेंड मंगल आरती, आई डोंट डिजर्व टू टेक प्रसादम, आई डोंट डिजर्व टू गेट फैसिलिटीज। अरे मैं तो इतने टाइम हो गया मेरे को भक्ति करते हुए, आई डिजर्व इट, मैं तो योग्य हूँ इसके, तो मेरे को चाहिए है। हर दूसरे दिन आप खिचड़ी प्रसाद बना देते हो, आई डिजर्व टू ईट नाइस प्रसादम, आई एम सीनियर, सबसे पहले लैंप मेरे पास आना चाहिए, मैं यहाँ का सीनियर डिवोटी हूँ, आई डिजर्व इट, मैं योग्य हूँ इसके। कुछ भी सबसे पहले फैसिलिटी है तो मेरे को दी जाए, आई डिजर्व इट, मैं इसके योग्य हूँ। मैं किसी चीज़ के योग्य नहीं हूँ। घूस से लात पड़ने चाहिए हमें, किसी चीज़ के योग्य नहीं है हम, लेकिन हमें भक्ति का, भक्तों का संग दिया जा रहा है, सिंसियर भक्ति का मौका दिया जा रहा है। तो हमें लगता नहीं आई डिजर्व इट, मैं इसके योग्य हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत सेवा किया, आज तो मैं अच्छा प्रसाद पाने के लिए, सपोज आप सेवा करके शाम को आप प्रसाद ही नहीं बचा, कितना गुस्सा आ जाएगा, और सारा का सारा अंदर बैठा हुआ राक्षस बाहर निकल जाएगा। भक्त लोग मेरे को प्रेम नहीं करते, नोबडी लव्स मी। घर पे होता तो मेरी माँ कितना केयर करती, कि भक्तों के संग में क्या है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। तुरंत अंदर बैठा हुआ हिरण्यकशिपु बाहर निकल जाएगा, जिसको शांत किया गया है, अभी शांति से बिठाया हुआ है उसको भी। होता है ऐसा, बार बार ये भाव आता है हमारे मन में कि मैं योग्य हूँ। योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तोमार करुणा सा। तो जब इस चीज़ को हम समझेंगे तो ही हम एक्चुअली में इसको प्रैक्टिस करना होगा कि आई डोंट डिजर्व इट एक्चुअली। भक्ति मिलना ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। कितने भाग्यवान, गुरु की जो कृपा हुई, कैसे कृपा हुई हमारे। हम सोचते हैं आई एम भाग्यवान, भगवान जी वाला जब वर्ड आएगा ओ भाग्यवान हूँ मैं तो भाग्यवान। लेकिन किसने बनाया भाग्यवान, वो हमें समझना पड़ेगा। कैसे भाग्यवान, भाग्यवान प्रभुपाद बोले मैंने भाग्यवान बनाया, ऐसा नहीं कि आप भाग्यवान थे। प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, है ना, आई गेव यू क्रेडिट्स,
ऐसा नहीं कि हमारे अंदर में पायस क्रेडिट्स थे पिछले जन्म में, है ना। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि कैसे बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें आपने समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, चारों तरफ पानी पानी है, उसमें आपने, तो गुरु क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे फेंकते हैं कांटा, ठक से एक मछली को निकाल लेते हैं। तो हम भी भव सागर के समुद्र में थे, ऐसे हमें गुरुजन जो निकाल के लेके आ गए। चलो आप भक्ति करो, आगे प्रैक्टिस करो, धाम में भक्ति करने का मौका, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको बहुत वैल्यू करना पड़ेगा हमें, भक्ति के पथ को, भक्तों के संग को, भगवान के धाम को, भगवान के नाम को। जितना इसको वैल्यू करेंगे उतना हम इससे साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। वैल्यू करना मतलब इसको सेवा भाव में करना। लेकिन हमारे अंदर में ये भाव आता है कि मैं योग्य हूँ, तो इसलिए कृतज्ञता बहुत इम्पोर्टेंट। इसको रोज़ हमें सोचना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे को मिल रहा है वो भगवान और वैष्णवों की कृपा से मिल रहा है। इसलिए भगवान और वैष्णव की कृपा को देखना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अभी तो अंधे हैं, कुछ नहीं दिखाई देता हमें, कहीं पे कुछ कृपा नहीं दिखाई देती, क्योंकि अंधे हैं हम अंदर से। कहीं पे समझ नहीं आता कहाँ कृपा आ रही, सब तो मैंने किया, ईश्वराम हम भोगी, सब तो मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर। थोड़ा सेवा करेंगे तो हमारे अंदर में भाव आ जाता है, गलत भाव आते हैं, तो इन भावों से हमें शुद्ध होना है। शुद्ध होवे मना, तभी हम वृंदावन धाम के दर्शन कर पाएंगे। तभी हम हेरी को श्री वृंदावन। तो इसलिए आप जैसे बोल रहे हैं कि ईर्ष्या के भाव को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले कृतज्ञता लाना होगा, भगवान की कृपा को देखना होगा। हम हरि नाम की माला में हाथ डाल के उसको पकड़ भी नहीं सकते भक्तों की कृपा के बिना। उनकी कृपा है तो कर पा रहे हैं, हम सोचें नहीं हम तो अपने प्रयास से उठ पा रहे हैं। सुबह मंगल आरती में नहीं उठ पाएंगे अगर कृपा नहीं होगी, तो कृपा है तभी तो कर पा रहे हैं। सुबह उठे, अभी मैं आज भी ब्रह्मचारी हूँ, थैंक यू कृष्णा फॉर कीपिंग मी एज ए डिवोटी एट योर लोटस फीट। इमीडिएटली उठते ही ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, प्रणाम करना पृथ्वी माता को, वृंदावन धाम को, भक्तों को, वैष्णवों को। तो ही हम कृतज्ञ नहीं बनेंगे तो फिर ये बार बार अहंकार आता रहेगा मन में, गंदगी फैलेगी भी। लीलामृत में सत्यस्वरूप महाराज इसको लिखते हैं फायर इन द मठ, उसको कहते हैं फायर। अगर हृदय में ऐसी भाव आ गए, गलत भाव, तो मतलब आग लग जाएगी, हृदय में आग लग गई है, मतलब संसार दावानल आ गया हृदय के अंदर में। जब हमारे हृदय में कैसा भाव आ गया, आई डिजर्व इट, मैं इसके योग्य हूँ, तो किसी भी चीज़ के हम योग्य नहीं। भक्ति में सब कुछ भगवान और भक्तों की कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ये तो हमारी कोई योग्यता नहीं है ना। हमें लगे अरे नहीं आ रहे, मेरा तो बिल्कुल, मेरा देखो CV देखो, मेरा बायोडाटा देखो, मेरे पास ये योग्यताएं हैं, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये वाली डिग्री प्राप्त की, मैंने वो वाली डिग्री प्राप्त की। जड़ विद्या जता माया र वैभव, तो गधे बन गए फिर हम उसको लेके। तो इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें एक चीज़ दें, ये वाला गुण दे दें बस, किसी तरीके से ग्रेटफुल का, बाकी सब आएगा उससे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमा।